हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो बीकॉम ऑनर्स का रेगुलर वालों का एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये आएगा जो बीकॉम ऑनर्स के 16 से स्टूडेंट है, उनका भी ये एग्जाम बाकी है, तो उनके लिए ये रिलेवेंट है। उनको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का एग्जाम पेपर उनका आने वाला है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर लग कर आया हूँ, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बहुत ही जल्द इसके सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन देखते हैं। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको रोल नंबर लिखना है। पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शन ए बी सी। ए बी और सी सेक्शन में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चन आर ऑफ 12 मार्क्स और सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन डी, और सेक्शन डी में से आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि सारे क्वेश्चन को कितने कितने 6 मार्क्स के होंगे। टोटल पेपर आपका जो हैगा वो 90 मार्क्स का है। ड्यूरेशन रहेगी आपकी 3 आवर्स की। देखिए सेक्शन 1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग यूजिंग डिमांड सप्लाई डायग्राम ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ इलीगल ड्रग मार्केट। आपको एक्सप्लेन करना है कि टैक्स का क्या इफेक्ट होगा अगर एक ड्रग का मैन्युफैक्चरर है और वो इलीगली मार्केट में ड्रग की सप्लाई कर रहा है। सेकंड है एक्सप्लेन व्हाई द पीपीसी इज बोट आउटवर्ड कॉन्केव टू ओरिजिन व्हेन what will the shape of PPC if goods opportunity cost of goods y in terms of x is constant। बोला है जो पीपीसी कर्व होता है वो बोर्ड आउटवर्ड मतलब कॉन्केव क्यों होता है और उसकी क्या शेप होगी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड वाई की गुड्स एक्स के टर्म में कांस्टेंट है। तो सेकंड में आंसर द फॉलोइंग है। फर्स्ट है डज अ प्राइस सीलिंग फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑलवेज चेंज द मार्केट आउटकम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग कर देती है मतलब एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, उसके बियॉन्ड कोई भी प्राइस नहीं रखेगा किसी गुड्स के, तो वो मार्केट में कोई चेंज लाती है क्या? आपको अपना रीजन देना है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन वेयर क्यू इज क्वांटिटी सप्लाइड, QS is quantity supplied, QD is quantity demanded and P is the price of commodity. Solve the equilibrium quantity price। ये आपको 2 इक्वेशन दी है, क्वांटिटी सप्लाइड की, क्वांटिटी डिमांडेड की। आपको इन्हें सॉल्व करना है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोज अ टैक्स ऑफ 15 पर यूनिट इज इम्पोज्ड ऑन बायर मेकिंग द न्यू डिमांड कर्व एज दिस, कैलकुलेट द टैक्स रेवेन्यू अर्न्ड बाय गवर्नमेंट। बोला है अगर सेकंड ऑप्शन में कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो न्यू इक्वेशन आ जाती है आपके पास डिमांड की है, तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स अर्न कर रही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ए पार्ट, कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स एंड एग्जामिन हाउ द गुड्स आर रिलेटेड टू इन ईच केसेस व्हेन द प्राइस ऑफ जेल पेन चेंज फ्रॉम 5 to 2। क्रॉस इलास्टिसिटी आपको मेजर करनी है डिमांड की। अगर एक जो जेल पेन है उसका प्राइस 5 रुपए से 2 रुपए हो गया, तो जेल पेन और बॉल पेन की क्या प्राइस इलास्टिसिटी होगी और जेल पेन एंड रिफिलिंग की क्या इलास्टिसिटी होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, 1 मिनट, इसमें ये आपको टेबल नहीं दी, ये वाली टेबल भी उसी ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। B. It is observed that an existing equilibrium demand is highly inelastic while the supply is highly elastic। जो एक इक्विलिब्रियम डिमांड होती है वो हाईली इनइलास्टिक होती है, जबकि इक्विलिब्रियम सप्लाई हाईली इलास्टिक होती है। इफ बायर हैव टू पे अ टैक्स ऑफ ₹T फॉर ईच आइटम देन बाय हु विल बियर द हायर बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन बायर और सेलर। अगर बायर को टैक्स पे करना पड़ रहा है मान लेते हैं ₹T, तो इसका जो बर्डन है वो ज्यादा किस पर होगा, बायर पर कि सेलर पर, उसे एक्सप्लेन करना है और ऐसा क्यों होगा। ये आपका सेक्शन बी ए कंप्लीट हो गया। बी सेक्शन है, इसमें भी वही आंसर द फॉलोइंग है। नंबर 1 कंसीडर्ड अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग 2 गुड्स एक्स एंड वाई। एक कंज्यूमर है, 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं एक्स एंड वाई, वेयर एक्स इज अ इंफीरियर गुड्स फॉर हिम। एक्स एक इंफीरियर गुड्स है। सपोज द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स राइज, एक्स का प्राइस बढ़ जाता है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स वाई। तो जो
गुड्स वाई का कंजप्शन है उसके उस पे क्या इफेक्ट आएगा, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द शेप ऑफ इंडिफरेंस का व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू गुड्स इज जीरो। शेप बतानी है आपको, इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी अगर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस है वो दो गुड्स का जीरो है। नेक्स्ट है फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट है यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन द लेबर लीजर चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन द वेजेस चेंज एंड द रिजल्टिंग शेप ऑफ लेबर सप्लाई कर्व। आपको इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करना है लेबर लीजर चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर एक इंडिविजुअल का वेजेस चेंज होते हैं और उसका जो लेबर सप्लाई कर्व है उसकी शेप में चेंज आ जाता है तो, ठीक है। बी है का कंज्यूमर स्पेंड इज इंटायर इनकम ऑन बटर मिल्क एंड बिस्किट। एक कंज्यूमर है वो अपनी पूरी इनकम को बटर मिल्क और बिस्किट पर स्पेंड कर देता है। कैन बोथ बी इंफीरियर गुड्स एट द सेम टाइम। तो क्या ये दोनों इंफीरियर गुड्स हो सकते हैं एक ही टाइम पर, एक्सप्लेन करना है। सिक्स है नवीना कॉलेज स्टूडेंट है रुपीज 600 अ वीक टू स्पेंड। एक नवीन कॉलेज स्टूडेंट है उसके पास 600 रुपए हैं एक हफ्ते के। वेन एवर ही गो टू वॉच अ मूवी ही ऑलवेज बाई टू बर्गर। जब भी वो एक मूवी देखने जाता है तो वो 2 बर्गर खरीदता है। द प्राइस ऑफ बर्गर इज 50 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज 100। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बर्गर का प्राइस दिया आपको 50 रुपीज और मूवी टिकट का प्राइस दिया है 100। नंबर 1, ड्रॉ नवीन बजट कॉन्स्टेंट। नवीन का बजट कॉन्स्टेंट बताना है आपको, ड्रॉ करना है। मतलब बी है फाइंड रेट एट विच बर्गर कैन बी ट्रेडेड फॉर अ मूवी टिकट। जो बर्गर है उसे हम मूवी टिकट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेडेड कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो रेट बताना है। सी ड्रॉ फ्यू इंडिफरेंस का फॉर नवीन शोइंग इज प्रेफरेंस ओवर बजट एंड बर्गर एंड मूवी। इंडिफरेंस का बताना है कि नवीन की क्या प्रेफरेंस रहेगी बर्गर और मूवी के ऊपर, ठीक है। डी आएगा फाइंड द इक्विलिब्रियम कंजप्शन ऑफ बर्गर एंड मूवी फॉर नवीन व्हेन ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम। इक्विलिब्रियम कंजप्शन क्या होगा बर्गर पर और मूवी पर, अगर नवीन अपनी पूरी इनकम उसी पर स्पेंड कर देता है। फिफ्थ है नाउ सपोज ही गोट अ स्कॉलरशिप ऑफ 200 हाउ वुड नवीन कंजप्शन ऑफ बर्गर एंड मूवी चेंज व्हेन ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम। मान लीजिए नवीन को एक स्कॉलरशिप मिल गई 200 रुपए की, तो नवीन का कंजप्शन जो बर्गर और मूवी का है उसमें क्या चेंज आएगा अगर वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर देता है। एफ है कंटिन्यूइंग विद पार्ट डी नाउ सपोज द प्राइस ऑफ वर्कर फॉल टू 20 व्हाट वुड बी नवीन कंजप्शन ऑफ बर्गर एंड मूवी चेंज। डी पार्ट के अकॉर्डिंग डी में क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कंजप्शन ऑफ बर्गर एंड मूवी फॉर नवीन व्हेन ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम। हमें इक्विलिब्रियम कंजप्शन बताना है अगर वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर देता है बर्गर और मूवी पर, और ये बोला है अगर बर्गर का प्राइस 20 रुपए से कम हो गया हो तो। नेक्स्ट है विल ही बी स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, तो क्या वो अब भी अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है ये बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका बी सेक्शन। सी सेक्शन है अब इसमें देखिए सेवंथ क्वेश्चन में ए पार्ट है कंसीडर्ड अ फर्म प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑफ वाई। एक फर्म है वो किसी यूनिट गुड वाई की 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग टू इनपुट लेबर एंड कैपिटल। दो चीजों का यूज करके, लेबर का और कैपिटल का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। सपोज द प्राइस ऑफ कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल का प्राइस बढ़ जाता है तो बताना है इलस्ट्रेट द चेंज इन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड के यूजिंग आइजो कॉस्ट एंड आइजो क्वेंट डायग्राम। तो आपको इलस्ट्रेट करना है, मतलब एक तरीके से शो करना है कि सबसे लीस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा लेबर और कैपिटल का, आइजो कॉस्ट और आइजो क्वेंट का डायग्राम को यूज करके ये शो करना है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन करना है। विच इज हायर एंड वाई, कौन सा ज्यादा होता है और क्यों होता है। कैलकुलेट इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू है 1,00,000 रुपीज, ऑल इट्स कॉस्ट है 30,000 की, फर्म सेव कर रही है 10,000 बाय नॉट हायरिंग अ मैनेजर एज द ओनर हरसेल्फ इज लुकिंग आफ्टर द फर्म। अगर वो 10,000 रुपये कैसे बचा रही है, उसने मैनेजर नहीं रख रखा, जो ओनर है वही सारी चीजें मैनेजर के काम देख रहा है। तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। एट्थ क्वेश्चन का ये पार्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड इकोनॉमिक्स टू स्केल। रिटर्न टू स्केल और इकोनॉमिक्स टू स्केल में क्या डिफरेंस रिलेशनशिप होती है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के साथ दिखा बताना है। बी ए का सपोज अ फर्म प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट वाई। एक फर्म वाई आउटपुट की 10 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग टू इनपुट लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल का यूज करके। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ आइसोक्वेंट व्हेन द फर्म इज हैविंग फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दिया आपको, आइसोक्वेंट की इक्वेशन को ड्राइव करना है इनसे, ठीक है।
नेक्स्ट है नाइन्थ, कंसिडर्ड अ कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स एक्स। अगर एक कॉम्पिटिटिव फर्म हैगी जो कि गुड्स एक्स प्रोड्यूस कर रही है, फ्रॉम द टेबल गिवन वो लोग कैलकुलेट टीएफसी, टीवीसी, एवीसी, एएफसी, एसी, एमसी, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है आपको नीचे टेबल से। इफ मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एक्स पेन, गुड्स एक्स क्या है, पेन है जो जिसका मार्केट प्राइस 40 रुपी है, शुड द फर्म बी प्रोड्यूसिंग एनी क्वांटिटी, तो क्या जो फर्म है वो कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, एक्सप्लेन करना है ये भी साथ में। टेबल ये दिया आपको, ठीक है। अब स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर डी। इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 हैगा, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ फर्म शट डाउन टेम्परेली, एक्सप्लेन। वो कौन सी कंडीशन होती है जब कोई फर्म कुछ टाइम के लिए बंद कर देती है अपने प्रोडक्शन को, वो एक्सप्लेन करना है। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, व्हाइल इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज एवरेज कॉस्ट। जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है उसमें परफेक्टली जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है या फर्म होती है, उसमें जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, जबकि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों के इक्वल होता है। ऐसा क्यों? 12th है, व्हाई डू एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर अ फर्म इज कॉम्पिटिटिव मार्केट हॉरिजॉन्टल। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है, वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्यों होती है ये एक्सप्लेन करना है। 13th है, व्हाई डू फर्म एंटर एन इंडस्ट्री व्हेन दे नो दैट इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी जीरो। कोई भी फर्म किसी इंडस्ट्री में क्यों एंटर करती है जबकि उसे पता है लॉन्ग रन में जाकर इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो जाना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो रेगुलर वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का आया हुआ था। अगर इस पॉसिबल हो सका तो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ इसके कंप्लीट के सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक आप भी इसके सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं तो आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।